दोस्तों, किंग मेकर पिछले कुछ महीनों में इतना सुना कि अब तो कानों से तेल नहीं धुआं निकलने लगा है। गोदी मीडिया ने प्रशांत किशोर को बिहार का नया चाणक्य बना दिया था। ऐसा लग रहा था कि मानो कल को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो केवल हाथ मिलाते रह जाएंगे और सीएम की कुर्सी पर बैठा होगा प्रशांत किशोर खुद। लेकिन क्या हुआ? वो किंग मेकर मैदान में उतरा ही नहीं, पलटी नहीं मारी, डर गए, पीछे हट गए। जिन रिपोर्टर्स की बिहार यात्रा का मकसद सिर्फ इतना था, बस पीके का इंटरव्यू मिल जाए, एडिटर जी खुश हो जाएंगे, वो सब हक्के बक्के रह गए हैं। जब प्रशांत किशोर ने हाथ जोड़कर कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी किंग मेकर निकले किंग एग्जिट। पूरा बिहार जानता था कि राघोपुर तेजस्वी यादव का गढ़ है। वहीं से माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर सीधे तेजस्वी को चुनौती देंगे। मीडिया ने स्क्रिप्ट लिख ली थी, पीके वर्सेस तेजस्वी, बिहार की महाभारत। लेकिन जन स्वराज ने वहां से चंचल सिंह को टिकट दे दिया और पीके बोले मैं कहीं से भी नहीं लड़ूंगा, मतलब राघोपुर से वॉकआउट। अब सोचिए, जो दूसरों के लिए 243 सीटों पर रणनीति बना रहा था, उसे खुद के लिए एक सीट भी नहीं मिली। नेता को जनता क्यों पसंद करती है? क्योंकि वे लड़ता है। अरविंद केजरीवाल को ही ले लीजिए, पहले चुनाव में शीला दीक्षित से जा भिड़े थे, फिर पूरी दिल्ली का राजनीतिक नक्शा ही बदल दिया क्योंकि वो लड़े थे। लेकिन प्रशांत किशोर, उन्होंने मैदान देखा और कहा ना भैया, हमसे ना हो पाएगा। अब उनके कैंडिडेट से हर रैली में ये एक ही सवाल किया जाएगा, भाई आपका नेता खुद क्यों नहीं लड़ रहा? मीडिया ने बनाया पीके को ऑपोजिशन स्पॉइलर, मतलब वो वोट कटवाएंगे, महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे और बीजेपी को फायदा मिलेगा। 2020 में भी कुछ ऐसा ही चिराग पासवान के साथ खेल हुआ था, लेकिन इस बार कहानी उल्टी पड़ी। पीके ने खुलकर बीजेपी के नेताओं पर वार किया, सम्राट चौधरी की डिग्री से लेकर उनकी राजनीतिक इतिहास तक सब उखाड़ दिया। यानी जिनसे बीजेपी को फायदा मिलना था, उन्हीं से नुकसान मिला। तो सवाल उठता है, क्या बिग बॉस ने आदेश दिया है अब रुक जाओ, या पर्दे के पीछे नई सेटिंग शुरू हो गई है? जब राहुल गांधी ने वोट चोर का नारा लगाकर चुनाव आयोग पर वार किया, तब सारे बीजेपी नेता उनके खिलाफ मैदान में उतरे थे। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी बातों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। यानी एक छोटा सा संकेत बदलते रिश्तों का। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि पीके की डील कहीं और से हो गई हो, महागठबंधन या किसी और अन्य शांत कोने से। अब कहानी सीधी है, पीके ने 2.5 साल मेहनत की, गांव-गांव घूमे, जन स्वराज के नाम पर माहौल बनाया, मीडिया ने हाइप दिया, लेकिन आखिर में मैदान छोड़ दिया। अगर इतनी मेहनत के बाद आप लड़ते ही नहीं, तो आपको गंभीरता से कौन लेगा? राजनीति में पहला चुनाव जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए लड़ा जाता है। लेकिन पीके ने तो पहला चुनाव से ड्रॉप आउट घोषित कर दिया। अब बिहार की सियासत में 2 कहावतें चल रही है, जो मैदान छोड़ता है वो कहानी से कट जाता है। दूसरी, जो किंग मेकर बनना चाहे उसे पहले खुद किंग बनने की हिम्मत रहनी चाहिए। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या प्रशांत किशोर वाकई में डर गए या कहीं बड़ी सेटिंग हुई है? कमेंट्स में बताइए, वीडियो शेयर कीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि बिहार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बस पर्दा पलटा है।